हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर आदित्य सर आप लोगों को हाई स्कूल की सेकेंडरी की फिजिक्स पढ़ा रहा था। बच्चों, सेकेंडरी की फिजिक्स पढ़ा रहा था। सेकेंडरी की फिजिक्स में है क्या बच्चों? देखो, थर्ड मॉड्यूल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक, फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ चुके हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में हमारा मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी था हमारा। फिर सेकेंड मॉड्यूल जो है वो केमिस्ट्री में है, और थर्ड मॉड्यूल जो है बच्चों, थर्ड मॉड्यूल वो वापस से फिजिक्स में आ गया। तो फिजिक्स का जो थर्ड मॉड्यूल है उस मॉड्यूल का नाम क्या बच्चों? मूविंग थिंग्स। मॉड्यूल का क्या नाम है बच्चों? मूविंग थिंग्स। और हमारा जो चैप्टर हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 9 है, ठीक। फर्स्ट चैप्टर के बाद 9th चैप्टर पढ़ना है फिजिक्स में। इसके बाद के सारे किसमें मतलब सेकेंड से लेकर 8 तक। सेकेंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और 8th, ये आपके कितने 6 चैप्टर किसमें है बच्चों? केमिस्ट्री में। हम लोग 9th चैप्टर पढ़ रहे हैं। 9th चैप्टर में चैप्टर कौन सा है बच्चों? मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। हम ये पढ़ रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है ना, कैसे मूव करता है। इसके बारे में बच्चों हम लोगों ने दो लेक्चर पढ़ लिए हैं। 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, ठीक है, मोशन क्या होता है, मोशन के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में, फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे बच्चों हम एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल कर लेंगे। किस पर न्यूमेरिकल करने बच्चों? एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर। तीनों टॉपिक पर हम आज न्यूमेरिकल करेंगे। थोड़ा सा लंबा सेशन जाने वाला है, इसको थोड़ा तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर रहो, खा पी करके बैठ जाओ आराम से, ठीक। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना बच्चों, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, है ना। स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बच्चों हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? देखो, एवरेज स्पीड। सबसे पहली डेफिनेशन हमारी लिखी हुई है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? हम कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, इस बात को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं, है ना। और हमको अगर ये पूछे कि एवरेज डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, तो हम कह देंगे एवरेज वेलोसिटी किसको कहते हैं? हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, है ना बच्चों। टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी तो आपका आएगा वेलोसिटी, और डिस्टेंस की बात आएगी बच्चों तो आप क्या कह देंगे? क्या जाएगा? स्पीड। फॉर्मूला देखो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, है ना, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। और अगर आपसे पूछ ले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आप कह देंगे कोई ऑब्जेक्ट जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट करेगा, है ना। टोटल वेलोसिटी क्या, एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, या फिर टोटल टाइम। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपका डेफिनेशन है। 1 मार्क्स का डेफिनेशन पूछता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछता है तो डेफिनेशन के साथ में मुफ्त में एक फॉर्मूला लिख देना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, समझे। चलो अगली चीज आ जाती है एक्सेलरेशन क्या है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमें आज ही करने हैं। बात आती है बच्चों एक्सेलरेशन क्या है। ध्यान से देखो, आप देखते हो कि जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो तो जब तक आपने बाइक स्टार्ट की आप रुके हुए, फिर आपने एक्सेलरेटर घुमाया, है ना, जिसको आप लोग घर में क्या कहते हैं? एक्सीलेटर नहीं होता, एक्सेलरेटर होता है ना। तो जैसे आपने एक्सेलरेटर घुमाया, होगा क्या? आपकी जो बाइक है वो स्टार्ट होगी, उसका मोशन स्टार्ट होगा। पहले 0 था, फिर 0 से 10 किलोमीटर पर आवर हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ। उसके बाद आप लोग बड़ी लंबी स्पीड तक जाते हो, है ना। इतनी लंबी स्पीड तक मत जाया करो। अच्छा ये देखो, मैंने कहा वेलोसिटी क्या हो रहा है? लगातार इंक्रीज कर रही है। लगातार क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज कर रही है। ये आप जब ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है? 40 से 30, फिर 20, फिर 10, फिर 0, है ना। तो वेलोसिटी घट रही होती है। तो हमसे अगर ये कहा जाए, 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ गई, वेलोसिटी में कितना ज्यादा चेंज आया, तो उस रेशियो को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन हमारी यही बन जाती है, हमने कहा कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम,
वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है उसका रेट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। रेट का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम से डिवाइड कर दो, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या बच्चों, एक्सेलरेशन। अगर हमसे फॉर्मूला पूछ दे तो आप ऐसे लिख देंगे, मैथमेटिकली a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यहाँ v माइनस यू और t क्या है, देखो a क्या है बच्चों यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ठीक। v u t, तीन चीजें हमें नहीं पता। देखो v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। इसका मतलब बताता हूं, पहले मैं लिख देता हूं बच्चों, ताकि आप लोग अगर लिख रहे हो तो इसको जो है नोट डाउन कर सको। लिखते रहे ना, पढ़ाई पर जितना पढ़ाता रहे तो सब लिखते रहा करो। T स्टैंड्स फॉर टाइम टेकन, ठीक। अब ध्यान सुनो, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट ये है जो मूव कर रहा था, ठीक। शुरुआत यानी कि इनिशियल, शुरुआत यानी कि क्या बच्चों, इनिशियली इसकी वेलोसिटी u थी, और t टाइम लगने के बाद, है ना, कुछ देर लगता है ना आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करने में, तो t टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। बाइक से आपने मोशन स्टार्ट किया, हमने कहा कि आप बाइक चला रहे थे, आपकी वेलोसिटी शुरुआत में 30 किलोमीटर पर आवर थी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, आपके कुछ देर बाद t टाइम लगने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। तो ये 30 आपका क्या कहा जाएगा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी, और 40 आपका क्या कहा जाएगा बच्चों, फाइनल वेलोसिटी। और मैंने कहा कि इतना इंक्रीज करने में इसने 2 मिनट टाइम लिया था। तो देखो ये 2 हो गया टाइम टेकन, 30 हो गया इनिशियल वेलोसिटी, और v हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी। अगर इन सब का आप रेशियो निकाल लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। फॉर्मूला समझ में आया बच्चों कैसे लिखा गया है, फॉर्मूला समझ में आया होगा आप लोगों को। चलो तो अब न्यूमेरिकल्स पे आ जाते हैं। कितने न्यूमेरिकल करने हमको आज, 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर आपको खत्म हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ये वाला, इस वाले न्यूमेरिकल पे आते हैं। हमने कहा इफ अ बॉडी कवर्स 15 मीटर डिस्टेंस, यहाँ 15 मीटर है बच्चों, ठीक, 15 मीटर डिस्टेंस इन 30 सेकेंड, एंड नेक्स्ट 100 मीटर, METER होता है, METRE नहीं होता, वो अमेरिकन इंग्लिश और जो है ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है स्पेलिंग में, है ना। तो 15 मीटर डिस्टेंस इन 30 सेकेंड एंड नेक्स्ट 100 मीटर इन 45 सेकेंड, देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन फंस गया। अभी तक आपने पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें एक बराबर स्पीड लिखा हुआ था, कांस्टेंट स्पीड और कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या कह रहा है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने का तरीका क्या है बच्चों, मैंने कहा कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया, 15 मीटर 30 सेकेंड में, फिर 45 से अगला 100 मीटर, यहाँ देखो 100 मीटर कितना, 45 सेकेंड में। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ गिवन क्या क्या है, आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो मैंने कहा आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखो पहला डिस्टेंस मैंने मान लिया x1 है, ये 15 मीटर लिखा हुआ है, और अगली डिस्टेंस आपको क्या लिखा हुआ है, 100 मीटर लिखा हुआ है बच्चों, है ना। आपको टाइम कितना लिखा हुआ है, t1 टाइम लिखा हुआ है आपको 30 सेकेंड, ठीक, और t2 आपको कितना लिखा हुआ बच्चों, 45 सेकेंड लिखा है क्या, या 100, ठीक। आपको फॉर्मूला क्या पता है, देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऐसे लिखोगे आप, क्योंकि स्टेप के मार्क्स हैं। फॉर्मूला क्या आपका, एवरेज स्पीड, RAG, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, टोटल टाइम। अच्छा आपको टोटल डिस्टेंस नहीं मालूम है तो आप कहे यहीं पे निकाल लेता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस हमने माना कि x कितना हो जाएगा, 15 + 100, है ना। कोई ऑब्जेक्ट पहले 15 मीटर चला, फिर 100 मीटर चला, टोटल कितना हो जाएगा, 100 + 15 इक्वल्स टू कितना, 115 मीटर, है ना। और इसी तरह अगर हमसे पूछ लिया जाए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा बच्चों, 45 + 30 या t1 + t2, है ना,
30 प्लस 45 कितना टाइम लग गया बताओ जरा सा, 75 सेकेंड, है ना। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो, इस फॉर्मूले में वैल्यू आप पुट कर दो। चलो वैल्यू पुट करते हैं, कितना आएगा 115/75। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड देखते कितनी आएगी। हमने कहा 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15, और ऊपर 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23। तो आपका जो एवरेज स्पीड आया बच्चों, एवरेज स्पीड वो कितना है बच्चों 23/15 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो इसको डिवाइड करके डेसिमल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड करके डेसिमल में लिखा जा सकता है। ठीक है, कहो तो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। चलो कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, वरना तुम लोग डरते रहोगे। 15 1 जा 15 है ना, कितना बचा 8, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, और 15 5 जा 75, फिर बचा 5, फिर क्या लिखोगे 3, फिर बचेगा 5, 1.533 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ गया एवरेज स्पीड। ठीक, एवरेज स्पीड, स्पीड में वेक्टर नहीं लगता, एवरेज स्पीड। ठीक, इतना बच्चों समझ में आया। 1.533 मीटर पर सेकेंड, 1.533 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया आपका बच्चों एवरेज स्पीड। बात समझ में आई। देखो एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन कितना इजी था, सीधा सीधा आपने टोटल डिस्टेंस निकाला, टोटल टाइम निकाला, डिवाइड कर दिया, आंसर मिल गया, है ना। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एवरेज वेलोसिटी पर, एवरेज वेलोसिटी पर। अब ध्यान सुनना, कह रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लिया ये नॉर्थ की डायरेक्शन है। ठीक, नॉर्थ की डायरेक्शन है, नॉर्थ की डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट 30 मीटर चला, फिर उसके बाद कह रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ इन 10 सेकेंड्स। टाइम कितना लिया 10 सेकेंड्स। ठीक, अब कह रहा है 40 मीटर इन ईस्टवर्ड। अगर इधर नॉर्थ है तो ईस्ट किधर होगा बच्चों, इधर की ओर, है ना। 40 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, इधर भी टाइम कितना लिया 10 सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या, अगर मैं मान लो इसको मिटा दे तो लो, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, लो मैं मिटा दिया। मैंने कहा ये पॉइंट ए है, यहां से चलना स्टार्ट किया, बी पर गया, अब बी से मुड़ने के बाद सी पर चला गया, तो मुझको निकालना क्या बच्चों, ए सी निकालना है। और ये है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि नॉर्थ और आपका ईस्ट, नॉर्थ ये नॉर्थ की डायरेक्शन हो गई और ये ईस्ट की डायरेक्शन हो गई। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री होता है। चलो निकाल लेते हैं। हमसे अगर ये कहा जाए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, चलो सबसे पहला काम करोगे बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है बच्चों, मैंने कहा यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, आपको निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो कैसे निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्या, कितना आ जाएगा, मैं कह दूंगा 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, और इसका क्या बच्चों अंडर रूट। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 1600। अंडर रूट ले लो, कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2500। अंडर रूट से बाहर निकालो, कितना आ जाएगा 50 मीटर, है ना। 2500 का स्क्वायर रूट कितना होता है 50। तो आपको देखो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम है और टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है बच्चों, देखो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया, मैं टोटल टाइम अलग कलर से लिख देता हूं। टोटल टाइम कितना है आपका, देखो 10 सेकेंड इधर लिया, फिर 10 सेकेंड इधर भी ले रहा है ना, टोटल कितना टाइम लेगा, टोटल टाइम मैंने कह दिया ये हमारा T1 है और ये हमारा T2 है। तो T1 प्लस T2, टोटल टाइम क्या होगा T1 प्लस T2। T1 कितना है, सॉरी 10 सेकेंड, मैंने कहा 10 सेकेंड, फिर T2 कितना 10 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया 20 सेकेंड्स।
कितना हो गया बच्चों 20 सेकेंड। आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मालूम है, टोटल टाइम मालूम है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो जब आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना बच्चों आपका 50 और टोटल टाइम कितना है 20, है ना 20, तो 0 से 0 कैंसिल, कितना है 5/2, तो आप चाहो तो 5/2 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। अगर आपने कहा सर नहीं हम जो है फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहते, हम डेसिमल लिखना चाहते, तो आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा क्या, तो आप लिख सकते हो 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज वेलोसिटी आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया, तो देखो स्पीड और वेलोसिटी आपने दोनों निकाल ली। देखो स्पीड का क्वेश्चन आपने यहां कर लिया था, अच्छा इरेज हो गया है, और एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन आपने यहां कर लिया है, ठीक। तो स्पीड और वेलोसिटी का क्वेश्चन आपका हो गया। अब बात आती है एक्सेलरेशन की। अच्छा एक्सेलरेशन में एक चीज और बतानी थी मुझको, ये रहा एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों। देखो यहाँ एसआई यूनिट नहीं लिखा है, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट निकालने का तरीका आप जानते हो। देखो चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर लिखा क्या बच्चों वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या मीटर पर सेकेंड, और नीचे लिखा हुआ टाइम, टाइम की यूनिट क्या सेकेंड। तो एक काम करो क्या, मीटर पर सेकेंड को आप सेकेंड से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो इसको थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं, मैंने कहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई बच्चों, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपकी एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी एक्सेलरेशन की। बात समझ में आई, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और देखो बच्चों, वेलोसिटी थी क्या वेक्टर क्वांटिटी थी क्या, वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेलोसिटी से मिला क्या आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चों वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा क्या। तो आपका एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ, यहां लिख देता हूं, एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो आप प्लस साइन से दिखाएंगे, वेलोसिटी घट रही होगी तो आप माइनस साइन से दिखाएंगे। बात समझ में आई बच्चों। चलो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अभी अभी जो लगवाया। अब आखिरी क्वेश्चन आज का, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन का थोड़ा न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट changes its velocity from 10 meter per second in a time interval of 2 सेकेंड। देखो आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ, टाइम लिखा हुआ है, तो आपसे पूछा क्या बच्चों एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन पूछा है। चलो एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहला काम किया करो, न्यूमेरिकल अगर लिखा हो तो गिवन देखते हैं। हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए चाहिए क्या, एक v चाहिए, एक u चाहिए, एक t चाहिए। हमसे पूछा क्या बच्चों एक्सेलरेशन। तो एक काम करते देखते तीनों चीजें दी है कि नहीं। फाइनल वेलोसिटी देखो इनिशियली शुरुआत में 10 मीटर पर सेकंड था, तो हमने शुरुआत वाला लिख लिया 10 मीटर पर सेकंड। फिर हमसे कह रहा है फाइनल वेलोसिटी कितना 30 मीटर पर सेकंड, तो हमने लिख दिया 30 मीटर पर सेकंड। फिर देखो टाइम इंटरवल कितना दिया बच्चों 2 सेकंड, तो आपने लिख दिया 2 सेकंड। ठीक, ये आपको गिवन है, ये वाला लास्ट वाला आपको फाइंड करना है। ठीक, लास्ट वाला आपको क्या करना बच्चा फाइंड करना। लास्ट में है क्या एक्सेलरेशन। चलो निकालना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करोगे, सबसे पहला काम करोगे बच्चों फॉर्मूला लिखोगे। फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं, आप फॉर्मूला लिख दोगे तो स्टेप का कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएगा। आप फॉर्मूला ही गलत लिख दोगे तो आगे का क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो सॉल्यूशन देखो, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला क्या है बच्चों, a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी, है ना। v इक्वल्स टू यू माइनस टी बाई
सॉरी v a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। a आपको निकालना है, v की वैल्यू कितना लिखा है बच्चों 30, u की वैल्यू कितना लिखा है 10, सॉरी यहाँ लिखा है 10, हमने यहाँ लिख दिया 10, और टाइम कितना लिखा हुआ 2 सेकेंड, हमने यहाँ 2 लिख दिया। सॉल्व करो आगे, 30 में से 10 गया, कितना बचा बच्चों 20, तो a इक्वल्स टू 20 अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2, तो 20/2 डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 2 10 जा 20 है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से आपने देखा बच्चों एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इस पर बेस्ड आपने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए। आप लोगों को बच्चों इस चैप्टर में जो कंफ्यूजन हो, इस चैप्टर में जो कंफ्यूजन हो, जो इतना अभी तक मैंने पढ़ा है, उससे जो भी क्वेरी आपकी हो वो आप हमसे इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप फीडबैक अपना दे सकते हैं। आज का लेक्चर बच्चों हम यहीं पर खत्म करते हैं, इसके बाद की चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।